अक्सर लोग पूछते हैं कि हमें कब नी सर्जरी करानी चाहिए। नी सर्जरी मतलब हमें कब नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करानी चाहिए। क्या कोई ऐसे पर्टिकुलर कोई एक पॉइंट आ जाता है कि नहीं अब कराना है? ऐसा कुछ नहीं है। नी रिप्लेसमेंट जो होती है ज़्यादातर एल्डरली पेशेंट में होती है हु आर अबव 60 यूजुअली, और ये इसका सबसे मुख्य कारण जो नी रिप्लेसमेंट करने का होता है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, जो उम्र की वजह से जो घुटने में चेंजेस आते हैं उसकी वजह से होता है। ये चेंजेस जो आते हैं ये अचानक से नहीं आते हैं, इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस। धीरे धीरे घुटनों में आर्थराइटिस आती है, धीरे धीरे सिम्टम्स बढ़ते हैं और उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट को मॉनिटर करते हैं, ट्रीटमेंट को टेलर करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स। इनिशियली पेशेंट को क्या होता है, जब आर्थराइटिस इनिशियल स्टेज में है उस स्टेज में पेशेंट को चलने में दिक्कत होगी, ज़्यादा चलना वो अवॉइड करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत हो रही है, कहीं पे लंबा चलना है तो उनको दिक्कत है, या घुटना ज़्यादा मोड़ने में दिक्कत हो रही है, नीचे बैठ के उठने में दिक्कत हो रही है। सो दीज आर द इनिशियल सिम्टम्स। ओके, जब पेशेंट ये सिम्टम्स लेके आते हैं तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपको थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, आपको अपने घुटने की मसल स्ट्रॉन्ग करनी है, उसके अलावा कुछ दवाइयाँ देते हैं, कई बार नहीं दवाइयों पे आराम आने पे इंजेक्शन भी लगाते हैं। ये इनिशियल सिम्टम्स हुए। उसके बाद क्या होता है, जब आर्थराइटिस, बिकॉज आर्थराइटिस ऐसा नहीं कि एक स्टेज पे रुक जाती है, इट इज़ विथ एजिंग इट प्रोग्रेसेस। तो जब वो उस स्टेज में आ जाती है कि अब आपको लेटे बैठे भी दिक्कत हो रही है, रेस्ट में भी पेन है, और आप देख रहे हो कि आपकी जो एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग है, जैसे कि अपना जो नॉर्मल काम करना है, आपको वॉशरूम जाना है, या फिर कोई भी एक्टिविटी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, दिनचर्या आपकी अगर वो अफेक्ट हो रही है, और उसके साथ साथ अगर आप देख रहे हो कि आपके घुटने की जो अलाइनमेंट है वो भी टेढ़ी हो रही है, और जब इस स्टेज में आ जाता है और उस स्टेज में जब हमने दवाइयाँ, एक्सरसाइज सब ट्राई करके देख ली, उससे नहीं आराम आ रहा है, तो उस स्टेज में हम सर्जरी सजेस्ट करते हैं। तो आर्थराइटिस डेवलप होने से और सर्जरी होने के बीच एक लंबा गैप रहता है। ऐसा नहीं होता है कि अचानक से आर्थराइटिस डेवलप हो और अचानक से सर्जरी एडवाइस की जाए। जब इनिशियल स्टेज होता है तो इनिशियल स्टेज में हम दवाइयाँ, एक्सरसाइजेज़, सेक देना, फिजियोथेरेपी, ये सब ट्राई करते हैं, इंजेक्शंस ट्राई करते हैं। पर जैसे जैसे आर्थराइटिस बढ़ती जाती है, स्लोली हम देखते हैं कि ये जो मेजर्स हैं इनका इफ़ेक्ट कम होते जाता है, और जब ये देखते हैं कि अब पेशेंट्स को एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग इफेक्ट हो रही है, पेन ज़्यादा हो रहा है और पेशेंट के पैरों में डिफॉर्मिटी भी आ गई है, तो वो स्टेज होती है जब हम इनको एडवाइस करते हैं कि अब आपको सर्जरी करा